ये वाला काफी स्पेसिफिक यूज केस है लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मान लो आपका रेस्टोरेंट, आपकी दुकान या आपका बिजनेस गूगल मैप्स पर लिस्टेड है, तो लोग रिव्यूज देते होंगे गूगल मैप्स पर आपके बिजनेस को, या फिर आपकी कोई स्मार्टफोन ऐप है जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है या ऐप स्टोर पर है, वहां भी रिव्यूज आते होंगे आपकी ऐप को। कोई भी B2C बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर वाला जो बिजनेस होता है, जहां पे लोग आपके बिजनेस का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, वहां पर रिव्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं रिव्यूज के बेसिस पर आपकी रेपुटेशन बिल्डअप होती है और इन्हीं रिव्यूज से आपको फीडबैक मिल पाता है कि कहां पे आपको सुधार करना है, कैसे आप अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन रिव्यूज को एक एक करके पढ़ने बैठ गए तो घंटों वेस्ट होंगे आपके। अब अगर कोई तरीका होता है यहां पर इन सारे रिव्यूज से जो फीडबैक मिला है उसे समराइज करके लेने का, जो कंप्लेंट्स लोग कर रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में, जो तारीफ आपके बारे में करी जा रही है, उसकी शॉर्ट में एक रिपोर्ट बनाई जा सकती, जिसे आप आधे घंटे में पढ़ते और आपको सब पता लग जाता है इन रिव्यूज में क्या लिखा हुआ है। इसी चीज के लिए दोस्तों इस्तेमाल किया जाता है सेंटिमेंट एनालिसिस का। सेंटिमेंट एनालिसिस दोस्तों नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक बड़ा इंपॉर्टेंट यूज केस है। इसके जरिए आप मेजर कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट में जो सेंटिमेंट निकल कर आ रहा है वो पॉजिटिव है, न्यूट्रल है या नेगेटिव है। इसकी मदद से लंबे लंबे रिव्यूज, ढेरों रिव्यूज जो लिखे जाते हैं उन्हें सॉर्ट किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है और काम की इंफॉर्मेशन उनसे निकाली जा सकती है। आइए आपको सीधा प्रैक्टिकली दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। इसके लिए एक बड़ा सा प्रॉम्प्ट यहां पर प्रिपेयर किया है। फ्रॉम नाउ ऑन योर EQ GPT, Intelligence Quotient GPT, an expert in determining the emotional attitudes reflected in long sentences. Your clients will usually be quality control agents working for businesses who want to understand the positive, negative aspects of their service and the intensity of their attitudes reflected in the customer reviews. ये इंश्योर करने के लिए कि यहां पर हिंदी रिव्यूज को भी ये देखे और अलग अलग भाषाओं के रिव्यूज को भी देखे। यू कैन ऑल्सो डू दिस टास्क फॉर मल्टीपल लैंग्वेजेस, बट ऑलवेज रिमेंबर टू ट्रांसलेट द टेक्स्ट टू इंग्लिश बिफोर यू गिव योर वर्डिक्ट। तो अब मैंने इसे कैटेगरीज बताई हैं, किन कैटेगरीज में इन्हें रिव्यूज को बांटना है। हाईली पॉजिटिव, सैटिस्फैक्टरी, न्यूट्रल, बैड और हाईली नेगेटिव। फिर मैंने कहा कि ऑलवेज जस्ट मेंशन द कीवर्ड्स ऑन बेसिस ऑफ विच यू डू योर सेंटिमेंट एनालिसिस। और फाइनली ये मुझसे डेटा सेट मांगेगा रिव्यूज का और उसके बाद एनालिसिस होगी। तो दिखाता हूं किस तरीके से काम करता है ये। मैंने यहां प्रॉम्प्ट लिखा है। इस प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो आप डेटा इनपुट करोगे वो नेक्स्ट स्टेप पर होगा। ये अंडरस्टूड, आई एम रेडी टू परफॉर्म सेंटिमेंट एनालिसिस ऑन द रिव्यूज डेटा सेट यू प्रोवाइड। प्लीज कीप इन माइंड दैट आई विल कैटेगराइज ईच रिव्यू इनटू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। व्हेन यू आर रेडी प्लीज प्रोवाइड मी द डेटा सेट ऑफ रिव्यूज। तो अब मैंने यहां प्रॉम्प्ट शीट में एग्जाम्पल रिव्यूज डाले हैं एक स्मार्टफोन ऐप के, जो कि एक टैक्सी सर्विस है। मैंने इस टैक्सी सर्विस का जो असली नाम है वो हटा दिया है, नहीं तो बेचारों की फालतू में बेइज्जती हो जाएगी। काफी सारे नेगेटिव रिव्यूज हैं, तो मैंने इसे इसका असली नाम हटा के इसे एक फिक्टिशियस नाम दे दिया है, टैक्सू सर्विस बुला दिया मैंने इसे। ठीक है, तो ये रिव्यूज मैंने एक्चुअली में एक कहां से कॉपी पेस्ट किए हैं, एक गूगल प्ले स्टोर से कॉपी पेस्ट किए हैं। तो इस ऐप को जो रिव्यूज मिले थे उनको बस सीधा कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। यहां पर अलग अलग रिव्यूज अलग अलग लोगों ने दिए, यहां डेट भी कॉपी पेस्ट हो रखी है, किस आदमी ने क्या रिव्यू दिया है इस ऐप को और क्या क्या कहा है। अब देखो क्या बढ़िया तरीके से सेंटिमेंट एनालिसिस होती है। तो पहले तो हर रिव्यू की जो की फ्रेजेस हैं उन्हें निकाला जा रहा है कि अच्छा इस वाले ने ये कहा था, बैड है ये रिव्यू, इस वाले ने ये कहा ये हाईली नेगेटिव है, इस वाले ने ये कहा ये हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। तो ये देख सकते हो कितने हाईली नेगेटिव हैं, कितने हाईली पॉजिटिव हैं। टोटल में 11 रिव्यूज थे। अब मैं से बोल सकता हूं कि ये टेबल बनाए इन रिव्यूज की। क्रिएट अ टेबल एंड write the and sort the reviews according to their category and write a number for each category. अब यहां पर इसने एक टेबल बना के दे दिया, रिव्यूअर कौन था, कीवर्ड्स क्या थे उसमें और क्यों वो हाईली पॉजिटिव था या न्यूट्रल था या हाईली नेगेटिव था। इसका एक और तरीका हो सकता है इसे एनालाइज करने का। आप यहां पे कह सकते हो क्रिएट टेबल सो आई नो हाउ मेनी रिव्यूज बिलोंग टू ईच कैटेगरी।
अब यहां देख सकता हूं मैं कि कितने रिव्यूज हाईली पॉजिटिव थे, कितने न्यूट्रल थे, कितने बैड थे, कितने हाईली नेगेटिव थे। तो बहुत सारे हाईली नेगेटिव रिव्यूज हैं यहां पर। फिर मैं पूछ सकता हूं, राइट इन वन लाइन व्हाट वर द मेन रीजंस बिहाइंड हाईली नेगेटिव रिव्यूज। क्योंकि मुझे एक एक रिव्यू पढ़ना नहीं है, मुझे बस जानना है कि बेसिकली किस कारण से नेगेटिव रिव्यूज मिले हैं। तो इसने कहा है कि मेन इश्यूज थे ऐप की फंक्शनैलिटी, ऐप क्रैश करती है, स्लो स्पीड है, अनफेयर या हाई फेयर है जो टैक्सी के फेयर्स चार्ज किए जाते हैं, लास्ट मिनट कैंसिलेशन होती हैं, कस्टमर सर्विस खराब है और अनरिलायबल या अनट्रस्टवर्दी सर्विस है। और फिर मैं कह सकता हूं, डू द सेम फॉर पॉजिटिव वंस, डू द सेम फॉर हाईली पॉजिटिव वंस। और यहां पे टाइमलेसनेस ऑफ द सर्विस, अप्रिशिएशन फॉर द ड्राइवर्स दिया हुआ है और ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि ये चीज किन्हीं भी रिव्यूज के साथ करी जा सकती है। आपको हमेशा कॉपी पेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप सही प्लगइन्स का इस्तेमाल करो। जैसे कि यूज प्लगइन लिंक रीडर मैंने यहां पर लिखा है। इस प्लगइन का आप इस्तेमाल करोगे तो आपको रिव्यूज को कॉपी पेस्ट भी नहीं करना पड़ेगा। प्लगइन्स मैंने यहां खोले, लिंक रीडर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप प्लगइन स्टोर में जाके सर्च कर सकते हो लिंक रीडर के लिए। तो ये प्लगइन क्या करता है, जैसा ये बता रहा है, रीड एनी लिंक्स, वेब पेज, यूट्यूब, पीडीएफ, पीपीटी, इमेज, वर्ड डॉक, और बेसिकली जो भी लिंक आप इसे फीड करोगे वो ये अब रीड कर सकता है इस प्लगइन का इस्तेमाल करके, चैट जीपीटी। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या करता हूं, मैं इसे दोबारा से सेम प्रॉम्प्ट डालता हूं सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए। और इस बारी मैं डेटा सेट अपनी तरफ से प्रोवाइड नहीं करूंगा कॉपी पेस्ट करके, बल्कि मैं कहूंगा यू कैन टेक द डेटा सेट ऑफ रिव्यूज फ्रॉम दिस वेबसाइट। तो ट्रस्ट पायलट पर उबर को जो रिव्यूज दिए हुए हैं लोगों ने, और इस वेबसाइट पर ऑलरेडी जो पहले पेज ओपन करती करीब 10-20 रिव्यूज दिखते हैं, उन्हें ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा इस प्लगइन का इस्तेमाल करके। और यहां पर अब आप देख सकते हो इन सारे रिव्यूज को ये सॉर्ट करने लग रहा है, कीवर्ड्स बता रहा है और सेंटिमेंट बता रहा है इन रिव्यूज का क्या है। अब इसने सारे रिव्यूज यहां पे एनालाइज नहीं किए हैं, लेकिन मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं बस बोलूंगा क्रिएट अ टेबल सो आई नो हाउ मेनी रिव्यूज बिलोंग टू ईच कैटेगरी एंड राइट मेजर रीजंस बिहाइंड ईच कैटेगरी। तो यहां पर अब इसने 5 रिव्यूज को ही एनालाइज किया। मैं इसे दोबारा से बोलता हूं, go to the same link again and read all reviews and then make a table। फिर से लिंक रीडर का इस्तेमाल किया जा रहा है यहां पर और होपफुली अब ये सारे रिव्यूज को सॉर्ट कर देगा। और 22 रिव्यूज को इसने सॉर्ट कर दिया है। 20 उसमें से हाईली नेगेटिव थे, 2 हाईली पॉजिटिव थे और बाकी और किसी भी कैटेगरी में फॉल नहीं करते। मेजर रीजंस क्या है, लास्ट मिनट कैंसिलेशंस, ओवर प्राइसिंग, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लेट अराइवल्स, फाइन्स फॉर नो कस्टमर नो शोज, पुअर कस्टमर सपोर्ट, ओवर चार्जिंग, अनऑथराइज चार्जेस, पुअर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एक्चुअली ज्यादा नेगेटिव ये इसलिए है क्योंकि ट्रस्ट पायलट पर लोग तभी जाते हैं जब उन्हें कुछ कंप्लेन होती है किसी कंपनी के बारे में। बहुत कम लोग होते हैं कि जो ट्रस्ट पायलट खोलते हैं और जो अच्छा लिखना चाहेंगे किसी बिजनेस के बारे में। यूजुअली तब आप फ्रस्ट्रेशन में आकर ही किसी को रिव्यू लिखते हो ट्रस्ट पायलट जैसी वेबसाइट पर। अब आप क्या कह सकते हो कि areas of improvement. Now tell me the key areas where this particular company needs to improve upon based on these reviews। 29 पहले का कैरी ओवर हो रखा है। Also inform me about the company strength। तो यहां से मैं 29 हटा देता हूं। तो बेस्ड ऑन दी सेंटिमेंट एनालिसिस कहां पर कंपनी को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कम्युनिकेशन में, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी करनी है, कस्टमर सपोर्ट इन्हें बेहतर करना चाहिए, रिलायबिलिटी बढ़ानी चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, और जो पॉजिटिव रिव्यूज हैं वो कंपनी की स्ट्रेंथ्स बताते हैं हमें, कंपनी की ईज ऑफ बुकिंग, क्वालिटी ऑफ व्हीकल और ड्राइवर्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और इंफॉर्मेशन प्रोविजन।
ऑब्वियसली आपको कुछ समझ में ना आए कभी भी हिंदी में ट्रांसलेट करने को कह सकते हो, और इस चीज का इतनी सारी अलग अलग जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इनफैक्ट मैं चाहूं तो अपने यूट्यूब के कमेंट्स का सेंटिमेंट एनालिसिस कर सकता हूं। अपने वेब पेज का यही लिंक रीडर प्लगइन इस्तेमाल करूंगा मैं, और यूट्यूब का लिंक पेस्ट कर दूंगा, और फिर जितने भी कमेंट्स उस एक पेज पर हैं उसका एक रिव्यू मिल जाएगा। इनफैक्ट करने की कोशिश करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं। तो मैं अपने YouTube पे गया हूं, यहां पे इसका लिंक शेयर करता हूं, और अब मैं इसे यही चीज करने को कहूंगा जो पहले मैंने कही थी। यू कैन टेक द डेटा सेट ऑफ रिव्यूज फ्रॉम दिस वेबसाइट, और मैं इस बारी पहले से ही टेबल बनाने को कह देता हूं, क्रिएट अ टेबल सो आई नो हाउ मेनी रिव्यूज बिलोंग टू ईच कैटेगरी। तो इसमें इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा है क्योंकि जैसा मैंने बताया प्लगइन्स इतने अच्छे रिलायबल नहीं होते हैं। ये लिंक रीडर एक्चुअली में ट्रांसक्रिप्ट जरूर जनरेट कर सकता है मेरे यूट्यूब वीडियो की जो मैंने दिया, लेकिन कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा है वो। कैन यू ट्राई रीडिंग द कमेंट्स of that YouTube video? They are the reviews. तो अब यहां पे इसने क्लियरली कह दिया कि the API used for fetching data does not support extracting comments from YouTube videos। तो ये लिंक रीडर इसमें फेल हो जाता है एक्चुअली। अगर मुझे कमेंट्स एक्चुअली में इधर से उधर डालने हैं तो मैं सिंपली मुझे कॉपी पेस्ट करने पड़ेंगे, सारे कमेंट्स नहीं पढ़ सकता। वैसे भी अगर वेब पेज पढ़ पाता तो सारे कमेंट्स को नहीं एक्सेस कर पाता। देखते हैं ये चीज कितने अच्छे से काम करती है। तो अब मैंने कई कमेंट्स जो मुझे फर्स्ट पेज पर दिख रहे थे उनका लिंक मैंने उन्हें कॉपी पेस्ट करके यहां डाल दिया है, और सेंटिमेंट एनालिसिस इसने करी है करीब 23 रिव्यूज की, जिसमें से 20 हाईली पॉजिटिव है, 2 सैटिस्फैक्टरी और 1 न्यूट्रल। क्या रीजन है हाईली पॉजिटिव के पीछे? इंफॉर्मेटिव कंटेंट, एडमायरेशन फॉर द होस्ट, अप्रिशिएशन फॉर द रिसर्च एंड प्रेजेंटेशन, थैंक यू। पॉजिटिव को इम्पैक्ट ऑन पर्सनल नॉलेज, अप्रिशिएशन फॉर द टॉपिक, और नेगेटिव के पीछे क्या है? कमेंट अबाउट द कंटेंट विदाउट एक्सप्रेसिंग अ क्लियर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटिमेंट। अच्छा, नेगेटिव नहीं है, ये न्यूट्रल है। सेटिस्फैक्टरी में भी अप्रिशिएशन फॉर द कंटेंट बट सजेशंस फॉर द फ्यूचर टॉपिक्स। आप भी ट्राई करके देखना।